मुझे नहीं पता दादी, आप हमारे साथ अभी चलें। आय हाय, क्यों दादी को तंग कर रहे हो? मतलब ये कोई उनकी उम्र है रिक्शे में धक्के खाने की? 1 से 1.5 घंटा लग जाता है हमारे यहाँ जाते हुए। अरे नहीं नहीं, अम्मा की तबीयत तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रहती है, और वैसे भी इनका दिल चाहता है ना पोती की खुशी देखने को। अम्मा चली जाइएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बेटा, जनरेटर वाले से बात कर लेना, हमें किराए पर दे दे 2-4 दिन के लिए जनरेटर। हमारे यहाँ तो 10-12 घंटे लाइट जाती है, अम्मा बीमार पड़ जाएंगी। हाँ जाऊंगी, और पूरा 1 महीना रहूंगी जब होगी ना इसकी शादी। सकिया, मोहन्नस के लिए लड़की देख ली? अम्मी आप ढूंढे ना मोनस के लिए लड़की कोई। मोहन्नस के लिए क्यों देखूं, तुम्हारे लिए क्यों ना देखूं? जकिया चची है ना, मेरे लिए जकिया चची ढूंढेगी। क्यों जकिया चची, अदला बदला भी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर फिलहाल तो मैंने मोहन्नस के लिए लड़की पसंद कर ली है। ओए, हाँ होगी तेरे मैके से, बड़े दांतों वाली। देखी भाली लड़की है, सामने ही पली बड़ी है। माहीन के साथ खेली है वो, दीवार से दीवार मिली हुई है। हमारे पड़ोस में रहती है ना अम्मा, और मेरे मोहन्नस को पसंद भी है। मैं 1 सेकंड, एक कॉल करके आता हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है ना। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता ही है तेरे सिग्नलों का। ये छत पे जाने के बहाने जो है, सारे ठीक कर दूंगी सिग्नल। चल बैठ के खाना खा। अच्छा, माई के साथ साथ मोनस का भी रिश्ता तय कर दिया, और दादी को खबर ही नहीं। अरे अम्मा, आजकल रिश्ते इसी तरह से तय होते हैं, चुप चुपाते, और फिर रिश्तेदारों को बताने का फायदा? एक तो नजर लगाते हैं, दूसरा फसाद डालकर टांग अड़ाते हैं। बहुत अच्छा किया है ज़किया तुमने। ना मैं दादी हूँ, शरीकों में से नहीं हूँ कि नजर लगा दूंगी। और ना पता तो चले मैंने कौन से फसाद करवाए हैं पहले। बहुत अच्छा कर रही हो, अपनी सास का हाथ बटा देती हो मेहमानदारी में। वैसे मैंने सुना था तुमने अपना चूल्हा अलग कर लिया। हाँ कर लिया है, पर 1.5 साल लगा, तेरी तरह से नहीं कि 4 महीने में ही अलग हो गई थी। दादी चाय। अरे मोहन्नस, चाय तो पी लो। ऐसे बीच रास्ते में मुझे छोड़ के तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा रोशनी। रिश्ता तय हो गया, और मुंह से फूटा तक नहीं, और वो भी मेरे कजन से, मोहन्नस से। फोन उठा लो। सॉरी। अबे तू मुझे अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गया? अम्मा को ले तो आया हूँ, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है मुझे। तू चलकर संभालना यार। तू सिचुएशन खराब करे और संभालू मैं? इधर देख मुझे, ये कब से चल रहा है तेरा? क्या? ये रिश्ता विश्ता शादी ये सब? अच्छा वो, बस यार, अम्मा ने कहा कि भाई की शादी हो जाएगी, घर खाली हो जाएगा, बहू ले आते हैं। मैंने कहा ले आए। बड़ी ताबेदारी दिखाई तूने। तेरी अम्मा को कोई और नहीं मिला था तेरी हमसाई के अलावा? क्यों? नहीं मतलब इकलौता बेटा है ना तू, चच्ची को चाहिए था ना देखभाल की तेरा रिश्ता तय करती। बस जो सामने नजर आई उसे कर दिया रिश्ता। अबे तो उसमें बुराई क्या है? दोनों घराने एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो तेरे करतूत तो पता होंगे उनको, इनकार ही हुआ होगा। ऐसी बात नहीं है, हाँ हो गई है, वो भी दिल से। अरे तू ये अभी तक देखता है? मैगजीन फाड़ दिया तुझे, मैगजीन फाड़ दिया, मैगजीन फाड़ दिया, मैगजीन फाड़ दिया। क्यों फाड़ा मेरा मैगजीन? क्यों फाड़ा तूने? छोड़ मुझे, पागल हो गया क्या? मैगजीन तूने खुद खींचा यार। उमर, तू एक मैगजीन के लिए मुझे मारेगा? हैं? ये ले, तू जा यहाँ से। अबे हुआ क्या है? मनोज जा यहाँ से। अबे हुआ क्या है? निकल, नाराज किस बात निकल पे यार? यहाँ से। बता ना यार।
ये वाला, यही वाला तो मुझे चाहिए था। रोशनी, मैंने एक दफा भी नहीं पहना है, मेरा बिल्कुल नया जोड़ा है। यार बड़ा ही छोटा दिल है तुम्हारा, नहीं लेती मैं तुम्हारा कीमती जोड़ा। अजीब। नहीं रोशनी, मेरा ये मतलब नहीं नहीं था, लेती मैं तुम्हारा कीमती जोड़ा। रोशनी बहन, ये रुको ना, रुको। मैं ऐसे ही कह रही थी, ये लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। थैंक यू। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, बैठो जरा। ये बताओ कि कौन है तुम्हारी दोस्त जिसके घर में लाद है? तुम बड़ी जासूसियां करने लगी हो मेरी। या वो रिजवाना खाला है ना, उनकी पड़ोसन है, उन्होंने मांगा अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए। अब मुझे उनका भाई ज्यादा खास पसंद नहीं है, उसका है पक्का रंग, और मुझे पक्के रंग वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का जरा गुड लुकिंग शाहिद कपूर टाइप हो तो समझ आता है ना। रोशनी, क्या हो गया तुम्हें यार? इतना प्यारा उम्र तो है तुम्हारे पास, और उसके होते हुए तुम गैर मर्दों के बारे में ऐसे क्यों बात करती हो? हैं उमर बस नाम ही का है। अल्लाह ताला ने उसको शक्ल तो अच्छी दे दी है, लेकिन जब अकल बट रही थी ना तो वो सो रहा था। नहीं, अकल भी है उसमें, मेरी बात तो सुनो। वो ना बस घर वालों का लिहाज बहुत करता है, और मेरा दावा है कि वो मना लेगा घर वालों को। तुम कर क्या रही हो? मैं हो रही हूँ लेट, और जब ये सारी बातें पूरी होंगी ना, ये तब देखी जाएंगी। मैं तुम्हारी 2 झुमकियां लेके जा रही हूँ, वापस लेकर आ जाऊंगी। ओके रोशनी, बाय। ये मुझे वापस चाहिए। चलो हाँ, थैंक यू, बाय। खराब मत कर। आई लव यू। झुमके वापस चाहिए मुझे, चोर। एक मिनट, रखना नहीं। एक मिनट। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ, कैसे हो? ये हेलो चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मोनस का रिश्ता पड़ोस में तय हो गया और मुझे खबर तक न होने दी। हाँ सॉरी यार, मैंने तुम्हें बताना था, सबसे पहले तुम्हें ही बताना था। 1 सेकंड यार उमर, चिकन तैयार करी थी। हाँ मैंने तुम्हें बताना था सबसे पहले, लेकिन तुम्हें तो पता है अम्मी तो अपनी मर्जी करती हैं। ये तुम दोनों इतने ताबेदार कब से हो गए अम्मी के? हाँ, मेरा नहीं सोचा तुमने? कितनी सेल्फिश हो तुम यार, तुम दोनों। मुझे बताते तो। अब आइंदा मुझसे बात मत करना, राब्ता मत करना मुझसे। मैं ये नहीं होने दूंगा रोशनी। वैसे तो तुम्हारी टट 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 बड़ी जुबान चलती है कैंची की तरह। घर वालों को इनकार करते हुए मौत पड़ी थी तुम्हें? गूंगी होगी थी क्या? हरगिज़ नहीं होने दूंगा तुम्हारी शादी मोनस से। ओए रख दो। प्लीज, इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, मेरा दिमाग मत खाना प्लीज। आज मेरा शक ना यकीन में बदल गया। कौन सा शक? वही उमर और माही वाला। खुदाया यार, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। उस बच्चे की शादी होने वाली है, क्यों उसे मुफ्त में बदनाम करने पे तुली हुई हो बेचारी को? और उमर तो उसकी शादी पे ऐसा खुश है जैसे उसका सगा भाई हो। वही तो मुझे भी लग रहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन नहीं, आज मुझे यकीन हो गया कि मैं सही सोच रही थी। पता है, आज ज़किया चच्ची माही की मंगनी का इनविटेशन लेकर आई थी, और समझो जो उमर को एक आस थी ना कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो भी गई। अगर आप वहां होते ना तो उमर की शक्ल देख के परेशान हो जाते। इतना मुंह सूजा हुआ था उसका। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, और उसकी शक्ल देखते ही मुझे पता चल गया कि वो। तुम्हें मेरी शक्ल से दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे चाय की कितनी तलब हो रही है? बाकियों के तुम्हें चेहरे पड़ने आते हैं बस। अरे भाई लाती हूँ ना, पहले मेरी बात तो सुन ले। उमर को ना माही से इश्क है। वो ज़किया चची के लिए अम्मी ने वो कुछ चाय पे एहतमाम भी किया होगा,
अगर कुछ बचा हो तो वो भी ले आना साथ में नीचे से। बचा तो बहुत कुछ है भाई, क्योंकि जकिया चाची का पेट तो अम्मी के मीठे मीठे तानों से भर गया था, और फिर वो जो बचा था वो अम्मी ने दादी को बहुत मोहब्बत और बहुत इसरार के साथ खिला दिया। अम्मी ने दादी को? ये गाय कैसे पलटी? अरे क्यों ना पलटती, दादी ने छोटी बहू को वो भिगो भिगो के लगाई है कि पूछे मत। अब इतनी खातिर मदारत तो बनती है ना। अरे यार तुम लोगों की ये खवातीन की पॉलिटिक्स है ना, समझ में नहीं आती। मैं जरा चेंज कर लूं अरे यार। क्या पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी खबर सुनाई है, पॉलिटिक्स किस बात की? ले उमर ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देख लो, ऐसा दीवाना चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो नहीं मिलेगा। रोशनी को चिरागों की जरूरत नहीं पड़ती माहीन, और उमर जैसे परवाने हर वक्त आसपास घूमते रहते हैं। जरूर घर में कोई ना कोई फिटकार पड़ी होगी, इसलिए बार बार फोन कर रहा है। और उमर के ना सिर्फ बहाने होते हैं, आज ये कर लूंगा फिर ये कर लूंगा, होता कुछ नहीं है उससे। बेचारा, वैसे मुझे इस पे तरस आता है। मोहब्बत और घर की मिसाल के बीच में पिस गया और पागल भी हो गया। माहीन, कोई लड़का बेचारा नहीं होता, सारे अपने मतलब के पूरे होते हैं। अम्मी और मोनिस भाई आ गए, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बस कर दो, चलो चल के बैठो वहां पे। कहा था अम्मी पहले बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। और पता है दादी का गुस्सा बिल्कुल जायज था। कि पट्टी तुझे उमर ने पढ़ाई होगी, इसीलिए नहीं जाती मैं तेरे ताया के यहाँ। वैसे अम्मी, भाई गलत तो नहीं कह रहे। अब आप सोचे ना, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा दादी और ताया ही हमारे काम आए, ताई को पसंद हो या नहीं। शाबाश है बेटा, शाबाश। खून पिला पिला के पाले माँ, और हमायती बने हुए हो तुम दोनों ददियालियों के। तो जाओ, बस जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। अम्मा, मैंने रोटियां बना दी हैं, अब मुझे किसी और काम के लिए नहीं कहिएगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। क्या मुसीबत है, कहा भी है कि फोन नहीं करे, तब भी बार 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 बार। ये मत समझना रोशनी कि मुझे धोखा देने के बाद तुम यूं मुंह छुपा के बैठ जाओगी। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? दिमाग खराब हो गया इसका। अरे अम्मा के साथ ही नहीं उठाया फोन, क्या आफत आ गई है? ये जाओ यार, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। ना फोन का रिस्पॉन्ड दूंगी और ना ही मैसेज का रिप्लाई करूंगी, शोखा कहीं का। फोन काट दिया मेरा? इसका मतलब है मोनिस ठीक कह रहा था। ये खुद भी राजी है शादी में। यही सब करना था तो मुझे उल्लू बनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, वो क्या सोचा है शादी पे, क्या देना दिलाना है? मेरा मतलब मैंने क्या सोचना है, आप खुद ही सब तय करके बैठे होंगे। मेरी बला से घर बेचकर तोहफे में दे दें या फिर जमीनें बेचकर। अगर फिर भी कम पड़े ना तो सूद पर कर्जा ले लीजिएगा। खुदा ना खास्ता क्यों करूंगा मैं ऐसे? कर्जा ले लीजिएगा? कोई जितनी औकात है उतना ही दूंगा। तो बस एक टी शर्ट दे दीजिएगा, क्योंकि अपने माली हालात जो आप बताते रहते हैं ना, उसके मुताबिक तो एक टी शर्ट भी दे दें तो बड़ी बात। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। माँ जी आप बताइए। माही, अगर मेरे मुराद की निशानी ना होती ना तो जकिया की औलाद को तो मैं अपना बुखार भी ना दूं। पर क्या करें, देना तो पड़ेगा ना। शादी पर देना जो भी देना है, मंगनी पर 1000 2000 और एक जोड़ा बस। और जोड़ा भी मैं घर से निकाल कर दूंगी। कर लेना भाई जो भी करना है। शादी में तो 1-2 महीने हैं ना, कुछ तो करना पड़ेगा।
मैं तो कह रहा हूँ कि कल ही चले चलते हैं, 2 दिन रह गए मंगनी में। अरे 2 दिन पहले जाने की जरूरत क्या है? आपको तो बड़े लाड उठ रहे हैं। आपको पता है ना मेहमानदारी करने में जकिया को कितनी तकलीफ होती है। मुंह बन जाएगा उसका हम सबको देखकर। वक्त के वक्त चले जाएंगे बस। बनाती रहे मुंह, हमें इससे क्या। भाई मैं तो 2-3 दिन पहले जाऊंगी और वहीं रहूंगी उमर के साथ। क्यों, उमर चलेगा ना मेरे साथ? कहाँ? क्यों भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे माही के घर, और कहाँ? चलेगा ना? मुझे नहीं जाना दादी। हाँ, क्यों नहीं जाना है? अम्मा बच्चे का मूड नहीं है तो रहने दें, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं उसके साथ? चलो ठीक है, दादी को छोड़ तो आओ ना। नहीं अब्बा, मैं नहीं जा सकता छोड़ने। मोहन से कहें फोन करके ले जाएगा इनको, मुझे काम है जरूरी। क्यों उमर साहब, आपको ऐसे कौन से काम पड़ गए? अरे काम हो सकता है ना, और कोई धौंस है 2 दिन पहले मंगनी पर जाने की? हमारे साथ ही जाएगा बस। जी नहीं, आपके साथ भी नहीं, ना अब ना तब। मुझे जाना ही नहीं है, और कोई मुझे बोले भी ना जाने के लिए। अरे उमर, क्या हो गया तुझे? पागल तो नहीं हो गया क्या? माही की मंगनी पर नहीं जाएगा? माही की मंगनी पर? अरे बचपन में इतना तुम लोग साथ खेले हो, इतना प्यार है, दिल नहीं टूटेगा क्या उसका? हैं? ये इन्होंने कोई जहर घोल दिया होगा, इसीलिए नहीं जा रहा। मैं तो हुई फसादन। उमर, चीनी डाल दी चाय में? शुगर हो जाती है इस उम्र में। उंगली घोल दो ताकि जहर बन जाए। अम्मा से पूछ लें, घोल देती हूँ। अब क्यों फोन कर रही हो? कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं सब। तुम्हें पता है आज ढोलक रखी है अम्मी ने। प्लीज ना, तुम नहीं आओगे तो क्या मजा आएगा, जल्दी आओ। अच्छा, मुझे सामने बिठा कर मेरी बेबसी का मजा लेना चाह रही हो क्या? तो रौनक तो तुम ही ने लगानी है ना। हाँ, मैं तो तुम दोनों की मंगनी और शादी में रौनक लगाने के लिए रह गया हूं ना बस। जाहिर सी बात है, कजन हो, बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। क्या मसला क्या हो रहा है तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है? माहिन, अभी ड्रामे मत करो मेरे साथ। क्या ड्रामेबाजी, क्या हो गया? जो तुम कर रही हो। वैसे भी तुम्हारा मतलब तो पूरा हो गया ना, अब तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? तुम्हारा सब काम सेट हो गया, तुम्हारे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे कि अपने रिश्तेदारों से तुम्हारी सुलह होगी, मंगनी अच्छी हो जाएगी, बस बात खत्म। अब क्यों कर रही हो ये सब? नहीं, क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रहे हो, लेकिन सोच भी रहे हो बोलने से पहले। बकवास मैं करूं, और जो तुम लोगों ने किया वो क्या है मेरे साथ? वैसे मैं समझता था तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। रोशनी बिल्कुल ठीक कहती थी, उसे कहा मुझे तुम चालाक हो, मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम तो हो ही मीसनी। ठीक है, तो रोशनी ने तुम्हारे कान भरे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पता है क्या, तुम उसी की सुनो, क्योंकि बचपन से तो तुम मुझे जानते हो, उसे कितनी देर हो गई मिले हुए, लेकिन वो सच्ची है और मैं झूठी हूँ। पता है क्या उमर, मेरे पास टाइम नहीं है सब सुनने के लिए। तुम मरो, जाओ भाड़ में जाओ, कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में मरे नहीं जा रहा। प्लीज बताना। खुदा हाफिज। चौड़ किया वैसे पागल इंसान को, पता नहीं क्या मसला है। तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। शुक्र है अम्मा 2 दिन के लिए तो टली, हर बात में टांग अड़ाती है। उनके होते हुए तो सूट तलाश भी नहीं किया जा सकता था। अरे डांस करो लड़कियों पास, चलो डांस करो। कौन सा गाना गाया? हाँ, चलो। ये हमने ये सब
जकिया, इन लड़कियों से ज्यादा तो तू नाच गा रही है। लड़की की माँ है, ऐसी हरकतें करते हैं? कुछ शर्म कर है आकर। नाजिया आ जाओ, मूवी लग गई है यार। क्या है, आपको फिल्म देखने की पड़ी है? उमर को इस हालत में देख के मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, बेचारा। बंद करो दरवाजा यार, बिला वजह की नजरें टिकाई हुई हैं तुमने उमर पे। आ रही हूं ना यार। वैसे ना बहुत ही बेहिस किस्म के भाई हो तुम उसके, कुछ करते क्यों नहीं हो उसके लिए? तो क्या करूं? हटो। और अरे भाई, क्या करूं क्या? अम्मी अब्बू से तो बात कर सकते हो ना? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं उमर के दिल का असल हाल उसको बताऊं, जो तुम पर वही की तरह नाज़िल हुआ। उस बेचारे को तो शायद पता भी नहीं है कि तुम यहाँ क्या कहानियां गढ़ रही हो। शर्त लगा लो, कसम से सही कह रही हूँ मैं। इंसान का ये हाल तभी होता है जब उसकी महबूबा की ना कहीं और शादी होने वाली हो, या किसी और के नाम की मेहंदी उसके हाथ पे लगने वाली हो। हाय, तभी इंसान इस तरह ना ठंडी आहें भरता रहता है, या फिर ऐसे तारे गिनता रहता है। अच्छा छोड़ो सब ये बातें, मूवी देखो यार। देख, मैं कैसे देखूं? अच्छा यार, शुरू से तो लगाया आपने इतने आंसू। रोशनी, ओ रोशनी जी, तू क्यों चली आई ढोलकी से? मैं बोर हो रही थी। तो मुझे बता के तो आना चाहिए था ना, कम से कम मुझे वहां जकिया के ताने तो ना सुनने पड़ते। और मुझे एक बात बता, उसकी सास के सामने प्लेटें भर भर के रखने की तुझे क्या जरूरत थी? तुझे पता है जकिया खफा हो रही थी, वो कह रही थी रोशनी तो ऐसे कर रही जैसे हमने अपनी सास को भूखा मारा हुआ है। वो अम्मा एक बूढ़ी सी औरत है, क्या हुआ अगर मैंने उसके प्लेट में खाना डाल दिया, 4 बातें कर ली, जकिया खाला भी तो। मेरी बात सुन, हम जकिया को जानते हैं, जकिया हमारी पड़ोसन है, भाई क्या जरूरत है उसकी सास को गले लगाने की? अच्छा खैर, वो जरा 1 कप चाय तो बना के ला। अम्मी आधी रात को मुझसे चाय नहीं बनती है। वाह वाह, माँ को चाय पिलाने में बड़ी मौत चढ़ रही है तुझे, और ये गैर औरतों की सासों को बड़े गले लगा के बेचारियां बुजुर्ग। मैं जा रही हूँ। अम्मी, ये पुलाव लाई हूँ। रात में बच गया था। अब ये कहाँ से आई? कहीं से नहीं, माहीन की मंगनी में देना ये जोड़ा। ये तुम्हारी अम्मा ने जो हमारी पहनावनियों में लगाए थे, उससे तो लाख दर्जे अच्छा है ये जोड़ा। मंसूर को खाने के साथ अचार चाहिए, वही लेने आई हूँ, ले लूं? कब तक उसे अचार खिलाती रहोगी? तरस गई हूँ कभी तुम्हें भी अचार खाता देखो। ये कब भी लेती जाओ। जी अब्बू। मंसूर, वो कल नाजिया को लेके तो वक्त से पहुंच जाना, बल्कि हो सके तो वक्त से पहले ही पहुंचो। मैं और तुम्हारी माँ निकल रहे हैं शाम को, कम से कम 1 रात पहले तो पहुंचे ना। अम्मी मान गई? नहीं, मेरा मतलब वो तो मान ही गई हैं। अपना सुनाओ।
मना लोगे बीवी को ससुराली रिश्तेदारों की खुशी में खुशी से शिरकत के लिए? यार कोई है जो मोटर चला दे, पानी नहीं आ रहा। ओ हीरो, क्या प्लान है भाई तुम्हारा? किस चीज का? भाई हम दोनों के साथ आज जाओगे या कल भाई और भाभी के साथ जाओगे? अब्बा मुझे कहीं नहीं जाना, ना आज ना कल। इधर आओ, इधर आओ। अब क्या है? माहीन की मंगनी की बात कर रहा हूं मैं। कोई काम धंधे या पैसा कमाने की बात नहीं की कि छूटते साथ ही बहाना कर दिया तुमने। वो मेरा पेपर है अब्बा, मुझे तैयारी करनी, मैं नहीं जा सकता। पेपर? माशाल्लाह, बचपन से जब भी तुम्हें किसी काम के लिए कहा ना, या तुमने कहा मेरा पेपर है, होमवर्क कर रहा हूं, दिल लगा के पढ़ रहा हूं, और सालों में ये बहाना करते करते ये आदत इतनी पुख्ता हो गई तुम्हारी कि भूल ही गए हो कि 3 महीने पहले पेपर खत्म हो चुके तुम्हारे। कल मंसूर और नाजिया के साथ पहुंचे और फजूल बहाने मत करना। समझा करो इसे यार। जब मुझे भी लग रहा है कि नाजिया ठीक ही कह रही। ना ये कौन सा टाइम है भाभी की तारीफें करने का? तुम पर जो गुजर रही है ना उमर, वो मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। कोई महसूस नहीं कर सकता, ना आप लोग ना वो जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। अरे को अपनी अपनी पड़ी थी यहाँ पे। मोटर चला दो भाई। बड़ी किस्मत जागी मेरे घर की, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अरे छोड़ो नाराजगी की बातें, बस बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। अम्मा कहाँ है? अम्मा सो रही हैं। पता नहीं तुम लोगों ने क्या उल्टी सीधी दवाओं पर लगा दिया है उन्हें, हर वक्त सोती रहती हैं। लो बताओ भला, हम ऐसी कौन सी उल्टी सीधी दवाइयाँ दे रहे हैं उन्हें? वो उमर कहाँ है? वो नहीं आया? कुछ काम है जरूरी, कल आ जाएगा शायद। अच्छा, तो अब चची के घर आने से ज्यादा अहम हो गए उसके काम। आ जाए, मैं लेती हूँ उसकी खबर। आए तो कान खींचना उसके। ऐसे लोग कैसे हैं ज़किया? बहुत अच्छे लोग हैं, इतनी सादा तबीयत है उनकी, बातचीत में इतने नर्म, इतने अच्छे मिजाज के, और मेरी बच्ची पर तो फिदा हो गए। हेलो माहीन, कैसी हो? सुनो, सुना है कि उमर के अम्मी अब्बू आए, मुझे मिलवाओ ना। आके मिलो खुद ही। अरे मैं ऐसे कैसे मिल लूं उनसे जाके? तुम मिलवाओ ना मुझे, मेरा अच्छा सा तारुफ करवाओ उनसे। और ये उमर क्यों नहीं आया? कल आएगा क्या? मुझे क्या पता, तुम्हें ज्यादा खबर होगी। अरे मुझे कैसे खबर होगी? वो तो खुद मुझसे लड़ रहा है फोन पे बातें करके, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहा है। अच्छा सुनो, तुम कल पार्लर जाओगी ना? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ये तुम कैसे बातें कर रही हो मुझसे? मुझे नींद आ रही है रोशनी, मुझे सोना है। खुदा हाफिज। माहीन, ढोलकी पे भी तुम्हारा मुंह सूजा हुआ था, अभी भी तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो, क्यों? मुझे क्या हुआ? मैंने तुमसे सवाल किया कि उमर मेरे से इतना नाराज क्यों है? क्या बात कर दी तुमने उससे? वो मेरी ढोलक तक पे नहीं आया, मेरी मंगनी पे भी आने से उसने इनकार कर दिया। यार माहीन, मुझे क्या पता, वो तो खुद मुझसे लड़ रहा है, मुझसे फोन पे बात नहीं कर रहा, उल्टा मुझे ही सुना रहा है हर बात पे। ढोली मत भरो रोशनी। उसने मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसी ऐसी मुझसे बातें की, और सब तुम्हारा नाम लेके। माहीन, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उसको तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगी? और वो जो मुझे मैसेजेस कर रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा, मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, हो सकता है कि तुमने कोई उल्टी सीधी बात करके उसको भड़काया हो। अब चोर की दाढ़ी में जब तिनका निकला है तो तुम भाग रही हो, उल्टा इल्जाम मुझे पे लगा रही हो। बस हो गई यार। बड़ी आई। उमर, ये खाना खा लो, वरना अम्मी कहेंगी कि एक रात वो घर पे नहीं थी तो भाभी ने देवर को खाना भी ना पूछा। उमर, नहीं वो तुम कल क्या
हमारे साथ नहीं जाओगे? ऐਵੇਂ ही चलो जो मुंह उठा के, कभी नहीं जाऊंगा और मुझे कोई बोले भी ना जाने के लिए। अरे नहीं कहेंगे भाई, नहीं कहेंगे। मुझे पता है तुम इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो, अकेले ये सब कुछ देख रहे हो, वो भी इतनी बेबसी के साथ। लेकिन मेरे भाई अब बहुत देर हो चुकी है, वो किसी और की हो गई है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं और मंसूर तुम्हारी कोई मदद कर देते। हम मम्मी अब्बू से कहते तुम्हारे लिए रिश्ता वहां लेके। एक मिनट, आपसे ये सब माहीन ने कहा? लो भला, माहीन मुझे क्यों कहेगी भाई? मेरी उससे कोई दोस्ती है क्या? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है सब कुछ। हाँ हाँ, अब यूं ना जोग ले लेना, अकेले बैठ के सोग मनाते रहना। लेकिन अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, जो होना था सो हो गया। कुछ नहीं हुआ अभी और कुछ होने भी नहीं दूंगा मैं। क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे? जब वक्त था तब मुंह से कुछ फूटे नहीं, अब क्या करोगे? अब सब्र करो और भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? भूल सकता ही नहीं हूं मैं। ना मैं जोग लूंगा ना मैं सो में बैठूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं उस वक्त का, सही वक्त का, कि कब ये सब रोकूं मैं। क्या मतलब? हाँ दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ उल्टा सीधा करने से पहले 100 दफा सोचना। उमर, लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। ये कोई फिल्मी हरकत दिखाने से ना उसकी इज्जत पे कोई दाग मत लगा देना। अक्ल करो, चलो खाना खाओ। खाली पेट तुम्हारे दिमाग में भी कोई बात नहीं जाती। मुझे नहीं खाना खाना। मैं कह रही हूँ उठो, खाना खाओ। खाने से क्या? यार नहीं भूख लगी मीना। अच्छा भाई, जो दिल करता है करो, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। बात करो तो काटने को दौड़ता है। हेलो, कहाँ रह गए हो यार तुम लोग? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं उसे, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। फौरन भेजो उसको यहाँ पे, काम फैला हुआ है यहाँ पे यार। मोहनिस भाई, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, बिल्कुल बावला हो गया। आप जरा जाना उसको मना कर ले आए। देखो मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये सारा काम धाम ये कौन संभालेगा? मैं ही संभालूंगा ना। और अगर अम्मी को मालूम हो गया तो खाल उधेड़ देंगी वो। नहीं नहीं नहीं, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। उनसे मैं कहूंगी मेरे गजरे लेने गए, जाए ना। पक्का संभाल लोगी? हेलो, पहुंचो यार फौरन यहाँ पे यार। ये मत समझना रोशनी कि मैं हार मान के बैठ गया हूं। आज अगर माही की मंगनी ना होती तो मैं खुद आके तुम्हें पूछता। ऐसे तो मुझे माही का भी ख्याल नहीं है। जिसे मेरा ख्याल ना हो मैं उसका ख्याल क्यों करूं? सरप्राइज! तू यहाँ क्यों आया? तुझे लेने। देख, सबसे कहकर आया हूं कि उमर मेरी बात नहीं टालेगा। चल मेरे साथ। उठ यहाँ से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। चलना यार। तुझे सुनाई दी? उठ यहाँ से, उठ ना, जा यहाँ से। अबे तो हमने कौन सा तुझसे देखे उठवानी है यार। चल तैयार हो जा, चलते। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तू जा यहाँ से। बात क्या है उमर? अम्मी की बात बुरी लग रही है तुझे? हैं? देख, भाई तेरा इंतजार कर रही है। नाम मत लेना उसका। सारा कसूर उसी का है, उसकी वजह से हो रहा है ये। बता रहा हूं मैं तुझे, उसको पता था सब। उसने सबसे छुपा के रखा, जानबूझ के। क्यों छुपाया उसने? चल तू तो बेखबर था, लेकिन उसको तो पता था सब। क्या छुपाया? बताता क्यों नहीं है यार? बता। बस मोनस रहने दे यार। मैंने बता दिया, तू सह नहीं पाएगा। देख, अब तो मैं जानकर रहूंगा। बता। क्या करेगा जान के? तू क्या करेगा जान के? बोल। तो तुझे वाकई अम्मी या माहीन की बात बुरी लगी? तेरा दिल दुखा है? देख, मैं वादा करता हूं सब ठीक करूंगा ना यार। तू ठीक कर देगा सब? तो फिर अभी जा और जाके जकिया चची से बोल कि तू ये शादी नहीं कर सकता। मेरी शादी कहां से आ गई बीच में? तेरी शादी तो आई है बीच में। अब जाता क्यों नहीं? जाके बोल।
तोड़ दे रिश्ता, जा ना। क्यों भाई, मेरे रिश्ते से तुझे क्या तकलीफ है? मोनस, तेरे रिश्ते से ही तकलीफ है मुझे। चाहता हूं मैं उसको, मोहब्बत करते हम दोनों एक दूसरे से 2 साल से। वो भी इतना ही चाहती है मुझे, और नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। तुझे यकीन नहीं आ रहा? मैं पीछे, ये देख, उसकी तस्वीरें हैं मेरे साथ, मैसेज भी हैं, मैं तुझे दिखाता हूं। देख मोनस, हमारे बीच में से तू निकल जा। चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। सब कुछ भूल जाऊंगा, दोस्ती भी और रिश्तेदारी भी। देख नहीं